संघर्ष नहीं सहयोग भविष्य के विश्व का आधार होगा। कहानी यही थी, जिसमें क्या होगा, कोऑपरेशन होगा और दुनिया सहयोग के साथ आगे बढ़ेगी। और ऐसा करने वाली ताकतें तानाशाही ताकतें हैं, जनता की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कर रही हैं। तो दुनिया में माहौल बना दिया कि दुनिया में बहुत खतरा है। अब आएंगे बैकग्राउंड साउंड के साथ भगवान, तारणहार। बोले मैं खामखा आपको बचाने? तो लोगों ने कहा क्यों भाई, तुम्हारी ड्यूटी क्यों है? सो वेयर एवर डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट टू गो एंड प्रोटेक्ट इट। तो पहले निपटाया अफगानिस्तान में तालिबान को, हम भी खुश हुए, अच्छा हुआ तालिबानी गए। फिर इराक में सद्दाम, फिर लीबिया में गद्दाफी, मिस्र में मुर्सी को हटाया, यमन में सरकार बदली, ओमान में सरकार बदली, लेबनान में सरकार बदली, सीरिया में सरकार बदलने गया, अरब क्रांति के नाम पर बैंड बजा दी देशों। और यहीं से आपको हंसी आए या प्रेम आए, आप देख रहे हैं, इतिहास में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, जो बाद में लोगों को समझ में आया कि उल्लू बनाया। बड़ा मजा आया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत। (1990) आ गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, फिर नई दुनिया बनेगी। अब 1990 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, क्या नाम है, हाँ, इसी ने तोड़वाया था। इसके सर पर वो होता है ना, जैसे सिंबल होते हैं, लहसुन क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी में मार्क होते हैं ना, इसके यहाँ पर रूस का नक्शा था, गंजा था वो, और यहाँ पर किसका नक्शा था, वो रूस जैसा दिखता है ना, हाँ, तो वो ध्यान है मुझे, मिखाइल गोर्बाचोव। इन्हीं के समय रूस यानी सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। इन्होंने ही माना था। और करवाया किसने था, जॉर्ज बुश। ये वो वाला बुश नहीं है, ये बुश का पापा है। वो बुश जिसकी फोटो आपने देखी है कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है और उसको खबर मिल रही है कि 9/11 अटैक हो गया, हवाई जहाज आके टकरा गया, वो जॉर्ज बुश जूनियर है। और जब उसको वो बम गिरेगा तब वो भी एक वर्ल्ड ऑर्डर देगा, वो चौथा वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अभी पापा का देखते हैं, फिर किसका देखेंगे, बेटे का। पर इसी में पूरी दुनिया है 100 साल, सिर्फ एक शब्द में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो जॉर्ज बुश सीनियर और मिखाइल गोर्बाचोव ने 1990 में पुनः यह शब्द प्रस्तुत किया, दे री इंट्रोड्यूस द वर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो सकारात्मक अभिव्यक्ति थी, अब इस बार पॉजिटिव हो गया, दैट वाज द पॉजिटिव एक्सप्रेशन। और इसमें कहा गया संघर्ष नहीं सहयोग भविष्य के विश्व का आधार होगा। क्या कहा उन्होंने, इतना हिंदी नहीं आता था उनको, सारांश है, संघर्ष नहीं सहयोग भविष्य के विश्व का आधार होगा। नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट कोऑपरेशन अमंग मेजर पावर। बड़ी शक्तियों की बात है, मेजर मतलब ग्रेट और दोनों सुपर। तो संघर्ष नहीं सहयोग विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच भविष्य का आधार हो। सो नॉट कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट बट कोऑपरेशन विल बी न्यू ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, विल बी द न्यू ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। यानी आगे का विश्व लड़ाई करेगा या सहयोग करेगा, सारे दुनिया के देश आपस में मिलकर सहयोग करेंगे। और इसी सहयोग को ग्लोबलाइजेशन कहा गया। क्या कहा गया, ग्लोबलाइज। तो सोशलिज्म खत्म हो गया, सब कैपिटलिज्म हो गया। खूब कैपिटलिज्म मतलब बाजार खोलो और आने दो, कहानी यही थी। और इस सहयोग को लाने का तरीका होगा एलपीजी। तो रूस और चीन भी एलपीजी अपना लिए। एंड दिस कोऑपरेशन विल बी प्रमोटेड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये नवीन विश्व व्यवस्था जिसमें क्या होगा, सहयोग होगा, जिसमें क्या होगा, कोऑपरेशन होगा और दुनिया सहयोग के साथ आगे बढ़ेगी। तो ये तीसरा पॉजिटिव था। अब चौथे बात आई 2001 में जॉर्ज बुश जूनियर पर। आप देखो दुनिया में 4 बार दुनिया पिछले 100 सालों में एक्सप्लेन हुई, यानी दुनिया का ऑर्डर तय हुआ, विश्व व्यवस्था बनी। चारों बार किसने बनाया है, अमेरिका। आप मानो चाहे ना मानो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत। और हम कितनी बार डिफाइन किए, रूस कितनी बार, सोचे वो एक बार रूस का उल्लेख है, तो अभी लॉन्ग वे टू गो है सुपर पावर बनने के लिए। 2001 में जॉर्ज बुश जूनियर विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। ये विचार इस्लामिक आतंक और 9/11 की घटना से जोड़कर देखा जाता है। द आइडिया रिलेट्स टू इस्लामिक टेरर एंड 9/11 इंसिडेंट। 9/11 समझ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, तो इस्लामिक आतंक का ही हमला था। अरे लादेन का हमला यही माना जाएगा ना। तो इस विचार को इस्लामिक आतंक और 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से जोड़कर देखा जाता है। दिस आइडिया इज रिलेटेड विद इस्लामिक टेरर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो एंड 9/11 अटैक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर।
बुश कहते हैं कि दुनिया में अनेक देशों द्वारा आतंक को शरण दी जा रही है। देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हार्बरिंग टेरर। और जो आतंक को पाल पोस रहे हैं वहां की जनता तो ऐसा बोल नहीं रही, और ऐसा करने वाली ताकतें तानाशाही ताकतें हैं, जनता की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कर रही हैं। ये सबसे बड़ा विचार है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। इस लास्ट विचार पे भी निबंध आ सकता है। जो ताकतें ऐसा कर रही हैं वो जनता की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कर रही हैं। दे आर ऑटोक्रेटिक रिलीजियस रिजिम। ये तानाशाही पूर्ण धार्मिक सरकारें हैं जो विश्व के लिए खतरा है। तो दुनिया में माहौल बना दिया कि दुनिया में बहुत खतरा है। अब आएंगे बैकग्राउंड साउंड के साथ भगवान, वो है अमेरिका। तो पहले वो दुनिया को खतरे में डालता है, फिर बनता है तारणहार। यही अमेरिका है, मीडिया की ताकत है उसके। तो अब बुश क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो है दुनिया के लिए खतरा है और इस खतरे से बचाना अमेरिका का दायित्व। उसने खुद ही ठेका ले लिया। जैसे महिलाओं के रक्षक होते हैं कई लड़के, महिला बोल रही भैया आप कौन? बोले मैं खामखा आपको बचाने। वैसे ही अमेरिका है। तो दुनिया को इस खतरे से बचाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ अमेरिका टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम दिस थ्रेट। तो लोगों ने कहा क्यों भाई, तुम्हारी ड्यूटी क्यों है? आपको हंसी आए या प्रेम आए आप देखना। उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिका एक देश नहीं, एक विचारधारा है। बिकॉज अमेरिका इज नॉट अ कंट्री बट एन आइडियोलॉजी। अमेरिका का दायित्व इसलिए है क्योंकि अमेरिका कोई देश नहीं, विचारधारा है, लोकतंत्र की विचारधारा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो अमेरिका इज एन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, खुद ही डेमोक्रेसी का ठेकेदार बन गया हो। सो वेयर एवर डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, इट इज ड्यूटी ऑफ अमेरिका टू गो एंड प्रोटेक्ट इट। तो दुनिया में जहां भी लोकतंत्र खतरे में दिखेगा अमेरिका जाएगा, उसे बचाएगा। सो वेयर एवर द डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, अमेरिका विल गो एंड प्रोटेक्ट इट। और ऐसा करने के लिए यदि वहां सैन्य हस्तक्षेप भी करना पड़ा तो करेगा, मतलब युद्ध भी लड़ना पड़ा वहां की सरकार से तो लड़ेगा। और ऐसा करने के लिए यदि वहां सैन्य प्रवेश, सैन्य हस्तक्षेप भी करना पड़े तो अमेरिका करेगा। और इसी विचार को आधार बनाकर अगला पैरा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया 2001 के बाद अमेरिका कई देशों में सैन्य हस्तक्षेप करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया अमेरिका इंटरफियर्ड इन मेनी कंट्रीज एंड चेंज देयर रिजिम। वहां के विद्रोहियों की मदद कर तख्ता पलट करता है। अमेरिका डू मिलिट्री इंटरफेरेंस एंड असिस्ट बाय असिस्टिंग इन सिविल वॉर डू रिजिम चेंज। सिविल वॉर चल रहा है सरकार के खिलाफ, तो विद्रोहियों की मदद कर वहां तख्ता पलट करता है। स्टार्टिंग विथ अफगानिस्तान रिप्लेसिंग तालिबान। शुरुआत कहां से होती है? अफगानिस्तान में तालिबान। तो तालिबान हटाता है सबसे पहले वो कि तालिबान ने तोरा बोरा पहाड़ी पे लादेन छुपा के रखा है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान में नहीं करता, हाँ, बोलता वहां लोकतंत्र है, हिसाब से करेगा। जहां जहां उसको लगा कि उसकी बात नहीं मान रहा है, जैसे सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब वो अपना तेल जो है वो डॉलर में नहीं यूरो में बेचेगा, तो उनने सद्दाम हुसैन को निपटा दिया, नहीं तो सद्दाम हुसैन आग का तारा था। तो किया अपने फायदे के लिए, नाम किसका लिया? लोकतंत्र। तो पहले निपटाया अफगानिस्तान में तालिबान को, हम भी खुश हुए, अच्छा हुआ तालिबानी गए। फिर इराक में सद्दाम, फिर लीबिया में गद्दाफी, और आज ये देश एकदम खंडर बन गए। गद्दाफी के समय भले ही तानाशाह था पर लीबिया लीबिया था, सद्दाम के समय इराक इराक था। आज तो आतंक की कब्रगाह है वो, गार्डन और कब्रगाह दोनों। तो अफगानिस्तान देश बर्बाद कर दिया अमेरिका। अभी मैंने 2-3 नाम बताए। तो लीबिया में इसको हटाया, फिर उसने मिस्र में मुर्सी को हटाया, यमन में सरकार बदली, ओमान में सरकार बदली, लेबनान में सरकार बदली, सीरिया में सरकार बदलने गया। अरब क्रांति के नाम पर बैंड बजा दी देशों। और यहीं से पहली बार ये विचार सामने आया कि अमेरिका जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर दुनिया को देता है, कहीं वो षड्यंत्र तो नहीं। एंड आफ्टर दिस वर्ल्ड रियलाइज दैट दिस आइडिया ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी बाय अमेरिका। और यहीं से विचार सामने आया, इसी के बाद ये विचार सामने आया, द आइडिया दैट अमेरिका प्रेजेंट ऑन द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी बाय अमेरिका। क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? ये अमेरिका की एक ध्रुवीयता को बनाए रखने का षड्यंत्र है। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू कीप अमेरिकन सुप्रीमेसी अलाइव, अ कॉन्स्पिरेसी टू कंटिन्यू सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के एकाधिकार के विस्तार का षड्यंत्र है। ये अमेरिका विरोधी सरकारों के खिलाफ दुष्प्रचार का षड्यंत्र है कि जो अमेरिका के साथ नहीं वो दुनिया का दुश्मन।
हाँ, अमेरिका के विरोधी सरकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र है कि ये तानाशाह हैं, ये लुटेरी हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं। एंटी अमेरिकन रिजिम्स। चौथा, ये देशों में गृह युद्ध कराकर अमेरिका की कठपुतली सरकारें बनाने का षड्यंत्र है, क्योंकि फिर वो तेल देंगी अमेरिका को पूरा, वरना अरब देशों में ही क्यों करता। समझ रहे हो रियल विलेन कौन है? ताकतवर होने के लिए विलेन बनना पड़ता है। अशोक से पूछो आप, नेपोलियन से पूछो आप, हिटलर से पूछो आप। ताकतवर होना है तो विलेन, क्योंकि आप दूसरे को दबाए बिना ताकतवर नहीं बन सकते। ये सिंपल फिलॉसफी है। तो ये देशों में गृह युद्ध करवाकर, मतलब 4 लोग गुस्सा है उनको हथियार दे दो, प्रधानमंत्री को मार देंगे। जैसे अभी ईरान में इन लोगों की प्लानिंग है कि खमैनी का जो इस्लामिक रूल है उसको क्या करना है, रिजिम चेंज करना चाह रहे हैं। ये इसमें युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये ईरान में सर तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। जैसे एक तख्ता पलट हुआ था 1979 इस्लामिक क्रांति, तो ईरान में अब वो करेंगे। तो ये क्या है, अमेरिका की क्या कहेंगे, हाँ, ये देशों में अमेरिका विरोधी देशों में गृह युद्ध कराकर अपनी कठपुतली सरकार बनाने का षड्यंत्र। बिठाल दिया सब जगह एक एक पपेट। ये अमेरिका के लिए तेल सुरक्षा समझ रहे हैं कि अमेरिका का तेल ना निकाले, वो दूसरे देशों का दोनों तरीके से तेल निकाल रहा है। समझ गए अब? अपना तेल भंडार सुरक्षित और उनका तेल निकाल रहा है सरकार। तो ये अमेरिका को तेल सुरक्षा प्रदान करने का षड्यंत्र है। और समझो, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का विक्रेता है। यदि युद्ध नहीं होंगे तो हथियार किसको बेचेगा? बात समझ में आ रही है? तो लोकतंत्र के नाम पर युद्ध लड़ता है ताकि हथियार बिके। ये हथियारों की बिक्री से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने का षड्यंत्र। दिमाग है तभी तो राज कर रहा हो। ये युद्धों में हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का षड्यंत्र है। अमेरिका इससे भी एक लेवल आगे जाता है। तो याद रखो, पहला जो षड्यंत्र था तेल सुरक्षा, उसको बोलते हैं अमेरिका की तेल कूटनीति, ऑयल डिप्लोमेसी। युद्ध करवाओ, हथियार बेचो, इसको कहते हैं अमेरिका की वेपन डिप्लोमेसी। अब अमेरिका इसके बाद जब किसी देश में जाएगा, गृह युद्ध करवाया, हथियार करवाया, तो वो देश पूरा तबाह हो जाएगा, खंडर खंडर बचेंगे, रोड पुल सब उड़ जाएंगे। अब अमेरिका वहां बैठ के ऐसे छाती पीट के रोएगा, अरे रे देखो क्या हो गया, ये बेचारे बच्चे मर रहे हैं, ये भूख से ऐसे हैं ऐसे हैं। पूरी दुनिया से बोलेगा देखो मैं अपनी तरफ से 100 रुपए दे रहा हूं, तुम भी 100 रुपए दो। अब पूरी दुनिया पैसे देगी वहां, रोड बनाने के लिए, खाना देने के लिए, ये करने के लिए। इन सब का ठेका अमेरिका अपनी कंपनियों को देगा। तो जो खर्चा वर्चा उसका थोड़ा हुआ वो और वापस ले लेगा। इसको बोलते हैं पुनर्निर्माण कूटनीति। ये पुनर्निर्माण कूटनीति से अमेरिका को हुई आर्थिक क्षति भरने का षड्यंत्र। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू कंपनसेट लॉस थ्रू रिकंस्ट्रक्शन डिप्लोमेसी। ये समझे आप क्या हुआ? अमेरिकाई ने किसी घर को खंडर बना दिया, फिर उस खंडर में फिर से घर बनाने के लिए पूरी दुनिया से चंदा लिया और उस चंदे का धंधा अपने देश की कंपनी को दिया। तो तोड़ेगा अमेरिका, बनाएगी अमेरिका की कंपनी, पैसा देगी दुनिया। अब बताओ, राजा नहीं है तो क्या है दुनिया का? अरे भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन बनाने, बांध बनाने के लिए पैसा दिया है कि नहीं? भारत अफगानिस्तान संबंध में हजारों करोड़ दिए भारत ने, ठेका अमेरिका की कंपनियों को मिला है। तबाह अफगानिस्तान को अमेरिका ने किया था। एग्जाम्पल है ये, तो भारत ने ही पैसा दिया है। और इसलिए इसको क्या कहा गया है? कंस्पिरेसी कहा गया। समझ गए? इतिहास में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, जो बाद में लोगों को समझ में आया कि उल्लू बनाया। बड़ा मजा आया। किसने उल्लू बनाया? अमेरिका। तो यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है।